हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं सरू का धमाकेदार एपिसोड। जैसा कि आपको पता ही है कि दादी को फ़ोन करके पता पड़ चलता है कि उनकी जो सरोजा है वो मिल गई है और उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसका और उसकी बेटी का। तो वो है हॉस्पिटल में, सिटी हॉस्पिटल में एडमिट। तो दादी और चंद्रकांत जाते हैं भागे भागे और दादी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसकी सरोजा उसको मिल गई है। पर वो जब हॉस्पिटल में जाके सरोजा को देखती है बेहोशी की हालत में, तो दादी काफ़ी सैड हो जाती है कि सरोजा मिली तो, पर मिली तो इस हालत में मिली और उसका एक्सीडेंट हो गया। और वहीं दूसरी तरफ जब दादी डॉक्टर के आने पर डॉक्टर से पूछती है कि जो सरोजा के साथ उसकी बेटी थी वो बेटी कहाँ है, तभी डॉक्टर बताते हैं दादी को कि वो जो इनके साथ लड़की थी वो लड़की अब नहीं रही है और उसकी डेड बॉडी जो है वहाँ पे क्या रखी हुई है। तो आप उस रूम में जाके डेड बॉडी को देख सकते हैं। जब इतना सुनने में आता है तो फिर दादी काफ़ी बेचैन हो जाती है और उन्हें नहीं समझ आता है कि वो क्या करें, कि वो इतनी दिनों से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी अपनी पोती का, और वो पोती को अब खबर मिलती भी है तो वो ऐसे मिलती है कि वो अब नहीं रही है। तो वो और चंद्रकांत जा रहे होते हैं अपनी पोती की शक्ल को देखने के लिए, और वहाँ पे जब वो उस लड़की की शक्ल को देखते हैं तो वो उसी को ही अपनी पोती मान लेते हैं और वो उसे देख के काफ़ी रोती है और बोलती है कि पोती, मेरे को ये उम्मीद नहीं थी कि तू मुझे इस हालत में मिलेगी, भगवान ने तुझे मुझसे मिलाया भी तो इस तरीके से मिलाया। और वहीं चंद्रकांत भी काफ़ी रोता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी अभी इस दुनिया में नहीं रही है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर दादी और चंद्रकांत उस लड़की को देखकर रो रहे होते हैं, वहीं सरू और वेद भी आ जाते हैं और सरू दादी को तभी हिम्मत देती हुई दिखाई देती है गाइस। जहाँ पर सरू बोलती है कि दादी हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। तभी वो दादी को वहाँ से लेके जाती है और बोलती है दादी आप थोड़ा सा आराम करिए। तभी दादी को हो गई है बेहोश इस वाले के सदमे को, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं और वो इस वजह से बेहोश हो गई है। तो तभी वहाँ वेद ने जो है दादी को एडमिट करा दिया और दादी, और वहीं वो चंद्रकांत को बताता है कि वो चंद्रू सर यहाँ पे। अभी चंद्रकांत पूछता है वेद से, वेद तुम यहाँ पे कैसे, और सरू भी। तो वेद और सरू जो है दोनों बताते हैं कि चंद्रकांत सर वो ऐसा हुआ कि दादाजी की ना काफ़ी बीपी हाई हो गया था, तो हम उन्हें यहाँ पे लेकर आए हैं और हमने उनको इसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। तभी चंद्रकांत बोलते हैं कि अब वो ठीक है ना, तो वो वेद बोल देता है कि हाँ सर अब वो ठीक है। तो वहीं दूसरी तरफ अनिका की नानी फिर से चल रही है नई चाल उसने, और जो ये सारा षड्यंत्र रचा है वो काफ़ी हद तक उसमें कामयाब होती हुई दिखती हैं गाइस, क्योंकि उसी का ही सारा रचाया हुआ है कि वो किसी और लड़की को दादी को वो अनुपमा को बता देगी कि वो उसकी ही पोती है, और इस तरीके से वो खेल ख़त्म करेगी सरोजा और सरोजा की बेटी का हमेशा हमेशा के लिए, जिसकी वजह से उसे होगा बहुत बड़ा फ़ायदा। और उसकी जो अकेली एक लौती नातिन है अनिका, उस सब चीज़ हो जाएगी अनिका के फेवर में, और वो सब इतनी धन दौलत की हो जाएगी अकेली मालकिन। तो वहीं पर जहाँ पर अनिका की नानी ने इतना बड़ा चाल चली है, वहीं दूसरी तरफ सरोजा को आ गया है होश, और वो होश में जब आ जाती है तो चंद्रकांत पहुँच जाता है सरोजा के पास, और वो उसे देख के काफ़ी खुश होता है कि उसे होश आ गया। पर वो उससे बातें कर रहा होता है, जब भी सरोजा उसे बातों ही बातों में बताने वाली होती है कि सरोजा को लगता है कि उसे बता देना चाहिए कि उसकी बेटी इस दुनिया में ही है, और वो एकदम ठीक ठाक है। वो सरू के बारे में बता ही रही होती है कि वहाँ पे जो नर्स खड़ी हुई होती है वो एकदम से दे देती है उसे नींद का इंजेक्शन, जिसकी वजह से सरोजा हो गई है बेहोश। हाँ गाइस, क्योंकि ये सब अपने आप नहीं हो रहा है, सरोजा जो बेहोश हुई है वो अपने आप नहीं हुई है, वो भी ये अनिका की नानी की ही चाल है। जहाँ पर अनिका की नानी ने नर्स को दिए हैं पैसे और ये कहा है नर्स से कि सरोजा होश में नहीं आनी चाहिए, और वो किसी को भी इस सच के बारे में ना बता पाए, अपनी बेटी के सच के बारे में। वहीं दूसरी तरफ आपको एक और धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलने वाला है गाइस सरू में, जहाँ पर अनिका के पापा काफ़ी रो रहे होते हैं और वो उस लड़की को देख के अपनी वहीं दूसरी तरफ घर पे हो छा गया है मातम का माहौल, जो कि अनिका की नानी ने क्रिएट करा हुआ है उस लड़की को बता के, जो कि चंद्रकांत की बेटी और अनुपमा की पोती है भी नहीं। तो उसकी जब डेड बॉडी घर पे आती है तो चंद्रकांत काफ़ी रोने लगता है और बोलता है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं अपनी बेटी को अपनी आंखों से देख भी नहीं पाऊँगा। और जब भी वो वहाँ से लेके जा रहे होते हैं उसका अंतिम संस्कार के लिए, तो जैसे ही वो पहुँचते हैं गाय से लेके दरवाजे से निकलने ही वाले होते हैं कि वहाँ पे आ गई है सरू, और सरू ने रोक दिया है चंद्रकांत सर को और बोलती है रुक जाइए, और इतना कहने पे वो डेड बॉडी को नीचे रख देते हैं। अब तभी हमारी जो सरू है वो खोलने वाली है अनिका की नानी का भांडा।
हाँ गाइस, ऐसा ही होता हुआ आपको आगे दिखाई देगा, जहाँ पर सरू बताएगी कि चंद्रकांत सर जिसको आप अपनी बेटी समझ रहे हैं वो आपकी बेटी है ही नहीं, और अनुपमा दादी की वो पोती है ही नहीं। जहाँ पर ये वाली बात जब चंद्रकांत सुनेगा तो वो काफ़ी खुशी से खुश हो जाएगा, और उसे जब पता लगेगा कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है तो वह काफ़ी खुश होने वाला है। होता कुछ ऐसा है गाइस, जहाँ पर सरू अब हॉस्पिटल में दादी की देख रेख कर रही होती है और सरोजा की देख रेख कर रही होती है। वहीं पे उसे वो आदमी मिल जाता है जिस आदमी ने उस बॉम्ब ब्लास्ट में वो मतलब मदद करी थी वो ब्लास्ट कराने में। तो जहाँ पर वो ये सब देख ही रहा होता है तो वो मिल जाता है आदमी सरू से, और सरू पूछने लगते हैं आप एठे। तो वो जब पूछता है कि वो जो आप जिसके बारे में पूछना आई थी ना, उसकी बेटी का देहांत हो गया आदि, तो वो उसकी बेटी की तस्वीर को लेके उसके पास जा ही रहा होता है उसे ढूंढने के लिए। तभी सरू की नज़र पड़ जाती है उस तस्वीर पर, और वो देख के समझ जाते हैं कि ये जो बेटी की तस्वीर लेके जा रहे हैं और इस लड़की को तो चंद्रकांत की बेटी बताया जा रहा है। तभी अब सरू जो पहुंच गई है चंद्रकांत के घर, और वहाँ पे वो खोलेगी इस सच्चाई का राज। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें गाइस, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहें आगे क्या सरोजा बता देगी चंद्रकांत और दादी को सरू की असलियत, और बताएगी कि वो सरू ही है उनकी सरू ही है उनकी इकलौती पोती, जिसके बारे में वो इतनी सदियों से इंतजार कर रही थी उसका, और वो सरू और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ सरू है। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रह गए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखें सरू कैसे फोड़